देखिए, आज के समय में सिर दर्द होना, हेडेक एक ऐसा समस्या हो गया कि हर घर के लगभग सदस्य को हो ही जाता है। तो इसके लिए हम इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ योगा अभ्यास बताने वाला हूं जो कि आपको करते ही 10 मिनट के अंदर आपको पूरा का पूरा सर दर्द खत्म हो जाएगा। तो क्या क्या करना है, आइए हम शुरू से जानते हैं। सबसे पहला जो अभ्यास है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो अभ्यास है ना, उसको हम लोग बोलते हैं योगा में पवन मुक्त आसन। पवन मुक्त आसन तो कैसे करना होता है, इसका क्या तरीका है, उसको हम लोग देखते हैं पहले, ठीक है। उसके बाद आपको हम इसका पूरा ब्रीदिंग पैटर्न बताएंगे कि कहां आपको श्वास लेना है और कितना श्वास लेना है और कैसे होल्ड करना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें आपको पूरा पीठ के बल लेट जाना है, एकदम जैसे आप सोते हैं वैसे ही लेट जाओ जी। बस ऐसे ही आपको सो जाना है, ठीक है। अब सो जाने के बाद ध्यान देना है कि इसमें आपको क्या करना है और कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी गलतियां करोगे आप तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। योग में तो यही एक चीज है कि आपको हर छोटी बारीकी चीज पर ध्यान देना है और उसको सीखना है। तो ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसको करना कैसे है। इसको करने के लिए आपको सबसे पहले दाहिना पक्ष मतलब दाहिना पैर से शुरू करना है। दाहिना पैर को मोड़ के लेके आना है, घुटने को इस प्रकार से पकड़ना है और अपने नाक को घुटने के पास ले जाकर के ऐसे टच कराना है। लेकिन इतना ही नहीं, इसके बाद भी एक काम और बचता है जो कि आपका श्वसन क्रिया। श्वसन क्रिया कैसे रहेगा और कैसे आपका इनहेल होगा, कैसे एक्सहेल होगा, ठीक है। तो इसके बारे में भी मैं बताता हूं कि जैसे ही आप घुटने को पकड़ करके यहां तक लेके आएंगे और जैसे ही आप अपने नाक को टच कराने के लिए घुटने के पास लेके जाएंगे तो क्या करना है, श्वास को बाहर कर देना, मतलब कि एक्सहेल कर देना है। और जैसे ही आपको पैर इधर, हेड इधर, तो आपको इनहेल कर लेना है पूरा डीप, ठीक है। चलिए देखिएगा, स्टार्ट करेंगे। गुड, ऐसे ही आपको भी करना है। तो दूसरे पैर से भी इसको करना है, ना कि एक ही पैर से, ठीक है। दूसरे पैर से भी सेम चीज, कोई बदलाव नहीं, ठीक है। तो इसको 30 टाइम, ठीक है, 30 टाइम आपको करना है। फास्ट में, थोड़ा फास्ट में, श्वास के साथ पैरों को लेके आना है, घुटने को लेके आना है, उसके बाद फिर इसको करना है। थोड़ा फास्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 30 टाउन काउंट करेंगे और करते रहेंगे। इसका मैं बेनिफिट और थोड़ा बता देता हूं, आप लोग काउंट करके करते रहिए और बेनिफिट सुनते रहिए। इसका बेनिफिट और भी है। इसका बेनिफिट आपके लोअर बेली फैट को भी कम करेगा, पूरी स्टमक के फैट को कम करेगा, इवन आपके ऊपरी स्टमक से लेकर के निचले अंदर के चर्बी को भी कम करता है ये, ठीक है। दूसरा बेनिफिट, आपके अगर पीठ में दर्द होगा वो सारे पीठ के दर्द को भी ठीक करेगा, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं अगले योगा अभ्यास में। अगला जो योगाभ्यास इसी में आपको करना है, पवन मुक्तासन में ही जो करना है वो आपको दोनों पैर से करना है, ठीक है। इसी को दोनों पैर को एक साथ पकड़ के लेके आना है और दोनों पैर के बीचों बीच अपने नाक को रखना है, जैसे ऐसे रखते हैं ना, ऐसे, इसी प्रकार से आपको इसमें भी रखना है, ठीक है। तो चलिए करेंगे बस। श्वसन क्रिया वैसे ही रहेगी, एक ध्यान देना एकदम पूरा। श्वसन क्रिया में कोई बदलाव नहीं, जैसे आपका पैर जा रहा है पूरा बॉडी फ्लैट हो रहा है, पूरा इनहेल कर लेंगे, जैसे ही पैर नाक सिकोड़ रहे हैं वैसे ही आपको एक्सहेल कर देना है, ठीक है। इसको 10 टाइम करेंगे, फास्ट फॉरवर्ड में करेंगे, ठीक है। ये आपके स्लिप डिस्क के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी है, ठीक है। अगर स्लिप डिस्क कमर में दर्द है तो ये समस्या को बहुत जल्द इससे समाधान करेगा, ठीक है। तो इसको करने से बहुत सारे बेनिफिट है, ना कि सिर्फ सिर दर्द में काम आएगा,
ठीक है। ये सारे बॉडी पार्ट्स को और अच्छा बनाने के लिए, डाइजेशन सिस्टम को और अच्छा बनाने के लिए, पैरों में जो खिंचाव तनाव जो महसूस करते हैं उसको सही करने के लिए ये बहुत अच्छा अभ्यास है, ठीक है। तो अब हम लोग अगले अभ्यास के बारे में बात करते हैं। अगला योगाभ्यास, अगला आसन जो है जिसका नाम है मार्जरी आसन। मार्जरी आसन का मतलब हुआ, ये संस्कृत शब्द है, मार्जरी आसन का मतलब हुआ कि कैट पोज। मार्जरी का मतलब होता है बिल्ली, ठीक है, और इसको हम लोग इंग्लिश में ऐसे ही बोलते हैं कैट पोज, ठीक है। तो कैट पोज कैसे करना है उसके लिए आपको ये पहले समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि इसमें छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप गलती करोगे तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो पहले गलती करने से पहले इसको सही तरीका जान लेते हैं। तो उठ करके बैठ जाना है, ठीक है, उठ करके बैठ जाएंगे अच्छे से। तो देखिए आपको इस प्रकार से ऐसे पहले बैठ जाना है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपको घुटने के बल खड़े होना है, घुटने के बल खड़े होना है। घुटने के बल खड़े हो जाओ इस साइड घूम करके, ठीक है, हो गए। ऐसे तो आप भी हो जाओगे, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। अब उसके बाद दोनों हाथ को भी लगा देना है आगे, बस। अब यहां से समझने वाली बात है, अब यहां से समझने वाली बात है कि आपके स्पाइन को कैसे करना है, ठीक है। ये आपका नीचे जाएगा, जैसे ये नीचे जाएगा गर्दन ऊपर जाएगा, ठीक है, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा गर्दन नीचे जाएगा। अब इसी को जैसे ही नीचे जाएगा तो गर्दन ऊपर, और जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो गर्दन नीचे। अब यहां पे आपको श्वास का काम आता है। श्वास कैसा होगा, ठीक है, तो ये समझिए कि आपका बॉडी एकदम नॉर्मल में आ जाए, नॉर्मल, हाँ बस ये नॉर्मल हो गया जैसे स्टार्टिंग में, ठीक है। ये गर्दन जैसे ही ऊपर होगा और ये जैसे ही नीचे होगा, ठीक है, तो आपको श्वास भर लेना है पूरा, एकदम धीरे धीरे श्वास डीप भर लेना है, ठीक है। जैसे जैसे आप ऊपर लेके जाओगे वैसे वैसे आपको श्वास भरते जाना है, और जैसे जैसे आप इसको उठाते जाओगे, ठीक है, और गर्दन को नीचे करते जाओगे तो आपको श्वास को छोड़ देना है बाहर, ठीक है। इट मीन्स गर्दन ऊपर तो इनहेल और गर्दन नीचे तो एक्सेल। समझ में आ गया? यहां पे भी वही चीज है कि अगर ये आपका बैक पूरा ऊपर रहेगा तो एक्सेल, बैक पूरा आर्च बनेगा तो इनहेल। समझ में आ गई बात? यही चीज आपको करना है। इसको कैसे करेंगे? इसको इस प्रकार से करेंगे, इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। इसको धीरे 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 करते करते थोड़ा थोड़ा तेज कर देंगे, ठीक है। देखिएगा यही बस प्रक्रिया है और कोई प्रक्रिया नहीं है। श्वास का ध्यान रखेंगे और इस तरीके का ध्यान रखेंगे, बस हो गया आपका मार्जरी आसन। समझ में आ गया बात? क्योंकि इस तरीके को अगर आप 10 से 15 बारी ऐसे कर लेते हैं ना, आप एकदम एक अलग एनर्जेटिक ऐसा माहौल बन जाएगा आपके चारों तरफ, लगेगा कि भाई और भी कुछ कर ले, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको 10 से 15 बारी कर लेना है। बाद बाकी इसको जितना देर उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं बताने के तौर के तरीके से बता दूं कि 10 से 15 बार करने से आपको बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग ज़्यादा देर न लगाते हुए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग को भी बोर लगेगा, ठीक है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। चलो शांत हो जा। अब इसके बाद इसके सीक्वेंस, मैंने इस प्रकार से सीक्वेंस इसमें सेटअप किया है कि इस आसन के बाद कौन सा आसन, उस आसन के बाद और कौन सा आसन, जो कि एक दूसरे से रिलेटेड रहे, आपको करने में आसानी हो। इससे आसान तरीका आपको पूरे YouTube पे नहीं मिलेगा। अगर ऐसा मिल जाता है तो आप हमें वो वीडियो भेजिए, मैं वीडियो डिलीट कर दूंगा अपना। क्यों मैं ये बोल रहा हूं? क्योंकि इससे बेहतर तरीका नहीं है, ठीक है। तो चलिए, बाद बाकी बातें बाद में होते रहेगी, पहले हम लोग आसन समझते हैं कि आसन है क्या। अगला आसन है वज्रासन।
वज्रासन के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि वो कितना पावरफुल आसन है, दिखता आसान है, करने में आसानी है, लेकिन बहुत ही पावरफुल है। तो आप वज्रासन में ऐसे ही आकर के बैठ जाते हैं, दोनों हाथ थाई पे। लेकिन ये तो सब लोग करते हैं, हमारे तरफ से कुछ स्पेशल है। स्पेशल क्या है, थोड़ा सा आगे आ जाओ। वज्रासन का एक रूल है। रूल क्या है कि आपके अंगूठे कैसे रहेंगे। अंगूठों का एक रूल ये है कि जौन सा स्वर, मतलब जौन सा स्वर का मतलब कि आपके नासिका छिद्र में दो स्वर है, एक गर्म एक ठंडा, ठीक है। तो कोई एक स्वर एक समय पे ज्यादा तेज चलता है। तो अभी हम लोग शारीरिक कार्य कर रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, तो हम लोग का दायां स्वर चलेगा। अभी हम पूछ लेते हैं इससे कि कौन सा स्वर चल रहा है। चेक करो जी, कौन सा स्वर चल रहा है। हाथ को आप ऐसे करके देखेंगे ना और श्वास लेंगे नॉर्मल, तो आपको पता चलेगा कि आपका कौन सा स्वर चल रहा है, कौन सा सिरा चल रहा है, ठीक है। तो कौन सा चल रहा है, दाहिना चल रहा है, ठीक है। दाहिना मतलब सूर्य नाड़ी, ठीक है। तो दाहिना अंगूठा बाएं अंगूठे के इस प्रकार से, ये जो है ना ऐसे रहेंगे, समझ गए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं बताएगा ये चीज, क्योंकि हर लोग ऊपर ऊपर का ज्ञान दे रहे हैं। नीचे का ज्ञान आपको समझ में आने के लिए बहुत जरूरी है कि सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया वज्रासन आपका। अब इसी में सीक्वेंस समझिए, इसी में आपको एक आसन और है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको दुनिया भर के लोगों ने बहुत अच्छा समझा, बहुत अच्छे से किया, और इसका नाम भी एक दिया है बाल आसन, चाइल्ड पोज। तो इसको कैसे करते हैं, लेकिन हमारा जो नाम है शशांक आसन, ठीक है। ये बहुत अच्छा आसन है, हर लोग करने की कोशिश करते हैं, हर लोग करते भी हैं। चलिए लंबा श्वास भरेंगे, दोनों हाथ ऊपर, श्वास खाली करते हुए दोनों हाथ नीचे, बस इसी प्रकार से आपको करना है। ये हो गया आपका शशांक आसन, ठीक है। ये तो शशांक आसन है ही, इसका बेनिफिट भी आपको समझ में आएगा कि जब आपको लगे कि हमको बहुत ज्यादा इरिटेशन हो रहा है तो आप इस आसन को कर लो, ठीक है। उसके बाद भी अगर बहुत ज्यादा गुस्सा आए तो इस आसन को कर लो आप। अगर उसके बाद भी बहुत ज्यादा थकान हो रहा है तो ये आसन कर लो। बहुत सारे बेनिफिट है, लेकिन हेडेक का जो बेनिफिट है सबसे नंबर 1 है, ठीक है। तो हेडेक में आपको ये बहुत जरूरी है करना, ठीक है। बहुत अच्छा फायदा देता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में चाहे जाने वाला आसन, किए जाने वाला आसन, या पसंद किए जाने वाला आसन बोल सकते हैं। हर लोगों की एक पहली पसंद आसन है, वो मैं बताता हूं। वो बहुत ज्यादा लोग को ये एकदम मतलब करने से कतराते नहीं है। उनको बोलो कि 24 घंटे तो 24 घंटे कर सकते हैं, ऐसा आसन है वो क्या है अभी हम बताते हैं, ठीक है। चलिए सीधे खड़े हो जाओ, बस। चलिए अब इसमें हम लोग अगला जो आसन करने वाले हैं ना, उसका नाम ही है शव आसन। शव डेड बॉडी आसन। इट मीन्स कि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं, लेकिन उसका एक तरीका है ना, उसका एक तरीका है, और वही तरीका मैं बताने आया हूं। तो सब में कुछ ना कुछ एक्स फैक्टर होती है। आपने देखा तो बहुत लोगों का होगा, किया भी होगा, लेकिन तरीका ये सही तरीका है। चलिए लेट जाओ सीधा, दोनों पैर सीधा करके लेट जाओ। सब लोगों ने यहीं तक किया होगा, मुझे जैसा अनुभव है
क्योंकि मैं भी थोड़ा थोड़ा देखते रहता हूँ लोगों को कि क्या बता रहे हैं। हमको लगता है भाई साहब वो ऐसे ही कुछ भी चिपका दे रहे हैं। तो कुछ भी चीज करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला आपको। सही तरीका से करोगे तभी बेनिफिट मिलेगा। तो ये तरीका आप कहीं भी सर्च कर लेना, अगर सही तरीका ढूंढोगे तो यही मिलेगा। चलिए अब यहां से समझते हैं कि पैर की कंडीशनिंग, जितना शोल्डर लाइन है उतना ये डिस्टेंस, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात, जब आपने पैर ऐसे छोड़ दिया तो आपका पैर में कोई जान नहीं होना चाहिए, मतलब बेजान हो जाए, फुल टेड, ठीक है। उसके बाद दोनों हाथ थोड़ा दूर, बस हथेलियां आसमान की ओर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब मेन चीज, ब्रीदिंग पैटर्न, जो आपके श्वास लेने की जो गति है उसको बिल्कुल नम कर दो, बिल्कुल कम कर दो, ताकि आपके पेट पे अगर कोई हाथ भी धर दे तो उसको पता ना चले कि ये श्वास ले रहा है। इस प्रकार समझ में आ गई बात। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी प्रकार का बॉडी मूवमेंट नहीं होना चाहिए, आंखें ब्लिंकिंग नहीं होना चाहिए। तो इसको सहजता पूर्वक से आंखों को बंद कर देना है, एकदम नॉर्मल से आंख को बंद कर देना, ठीक है। एकदम नॉर्मल से आंख बंद कर देना है और बॉडी को ऐसा छोड़ देना है, ठीक है। ऐसा हो जाना चाहिए एकदम, तब जाकर के आपके फुल माइंड सॉल्यूशन मिलेगा। जितना भी आपको हेडेक हो रखा है, जितना भी आपको स्ट्रेस हो रखा है, सारे रिलीज हो जाएंगे, सारे के सारे खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आपको गांठ बांध करके, हिंदी भाषा है, अगर जो हम लोग सोशल मीडिया के भाषा में रखें तो सेव करके रख लो, क्योंकि ये वीडियो हर समय काम आने वाला है। क्योंकि आज का लाइफस्टाइल हेडेक से ही भरा पड़ा है, तो ये वीडियो हर समय काम आएगा। और उन लोगों को तो जरूर भेजो जो ऑफिस में काम करते हैं, 12 घंटा ऑफिस में काम करके आते हैं, माथा पटकते आते हैं, सर ऐसे करते आते हैं कि भाई हमारा सर फटा जा रहा है, ये है वो है, 12 17 16 सब कुछ उनके दिमाग में ब्लास्ट होते रहता है, जिनके कारण से हेडेक होते रहता है। और ये सारे आसन अगर आप कर लिए ना भाई साहब, अगला वीडियो आप जरूर खोजोगे कि इसका अगला वीडियो क्या है जो और ज्यादा बेनिफिट दे। तो जिस दिन आप खोजोगे उस दिन आपको कमेंट कर दीजिएगा, मैं इससे थोड़ा सा लेवल अप करके वीडियो दे दूंगा। और वो वीडियो बहुत ही तगड़ा रहेगा, जो कि आपके पूरे माइंड रेजोनेंस सिस्टम को अपडेट कर देगा। समझ गए बात। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको अपने आप से प्यार है, स्वस्थ रहना है, दुनिया और जीना है, तो आपको योगा में तो आना पड़ेगा। और योगा में आना पड़ेगा तो आपको सही तरीका को चयन करना पड़ेगा, क्योंकि गलत तरीका से आपका शरीर, दिमाग और सब कुछ खराब हो सकता है, समय भी खराब हो सकता है। तो गलत तरीका तो बिल्कुल मत अपनाओ, सही तरीके में आओ और अपने जीवन को खुशहाल बनाओ। ये तो शायरी हो गया भाई। चलो कोई नहीं, कोई बात नहीं, शायरियाँ तो होते रहेगा। लेकिन मैं बता दूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को सेव कर लेना और बार बार देखना, बार बार करना, ठीक है। क्योंकि एक बार से कुछ नहीं होता, एक बार से कुछ नहीं होता। जब खाना आप 3 टाइम खा सकते हो एक दिन में, तो योगा भी कम से कम 2 बार एक दिन में तो करना ही पड़ेगा, सुबह शाम। अरे दिन में 2 बार नहीं, 1 बार तो डेली करना पड़ेगा। तो डेली 1 बार अगर कर लेते हो ना इस वीडियो से,
आपको बेनिफिट ही बेनिफिट है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो अच्छा लगेगा। बाद बाकी उठ जाओ, सोना नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छा यूजफुल हो, बहुत ज़्यादा लाभकारी हो और आपका हेडेक को ठीक करेगा, 100% ठीक करेगा अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो। अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर कैसे होगा, है ना। अगर डॉक्टर दवाई दे और आधा दवाई आप नाली में फेंक दो तो फिर फायदा कैसे करेगा। इसका मतलब है कि अगर आपको अच्छे से ठीक करना है तो आपको अच्छे से करना पड़ेगा, है ना। अगर अच्छे से करेंगे तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना भाई, क्योंकि हम आप लोग के लिए मेहनत कर रहे हैं और कुछ हमारे लिए भी मेहनत कर रहे हैं, ताकि आपको हम जान पाए, आप हमें जान पाओ, है ना। तो लोगों को शेयर जरूर कर देना, ठीक है। जिनको भी ज़रूरत होगा शेयर कर देना और उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी अन्य टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई टॉपिक की आवश्यकता है, किसी भी बीमारियों से रिलेटेड वीडियो चाहिए, बेझिझक कमेंट कर दो, बेझिझक मैसेज कर दो, बना के दे दूंगा, बाद आ रहा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खुश रहो। धन्यवाद।